Hello everyone. Now we are again here for physics class. ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, है ना। टाइम ना वेस्ट करें और आगे पढ़ते हैं हम लोग। फटाफट सिलेबस तो करना है और ध्यान रखना रिवीजन करना ज़रूरी है डेली, ठीक है। डेली रिवीजन करो। अब हम थोड़ा स्पीडली काम करते हैं फटाफट। हमें बात करनी है स्केलर और वेक्टर किसकी, प्रोडक्ट्स की। वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। इनकी हमें बात करनी है, ओके। अब हम जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। कुछ बेसिक क्वांटिटी से कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती हैं। बेसिक क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, दोज आर द बेसिक क्वांटिटीज़ है। अब इनसे मिल करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं, जैसे मास, लेंथ और टाइम से मिलके फोर्स बनता है। मास, लेंथ, टाइम, फोर्स से मिलकर के वर्क डन बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हम देखते हैं कि नेचर में हम जो क्वांटिटीज़ देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, दो आर फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ होती हैं वेक्टर और कुछ होती हैं स्केलर, सब जानते हो आप। लेकिन हमने देखा कि हमें अगर एक नई क्वांटिटी बनानी है, एक नई क्वांटिटी हमने देखी अगर, तो हमने उसको देखा कि वो कुछ दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, क्लियर। और ऐसा होता है कि अगर हमें नई क्वांटिटी बनानी है तो दो क्वांटिटी से मिला करके, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी से मिलकर के एक नई क्वांटिटी बन जाती है। देखा हम लोगों ने, जैसे वर्क बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की आपस में मल्टीप्लाई की तो वी गॉट व्हाट वी हैव फाइंड, या हमने क्या देखा, हमें मिला वर्क। सब जानते हो ये बात, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि नेचर की ही क्वांटिटी से मिल करके एक नई क्वांटिटी बनती है। ये सब, इन बातों से आप एग्री होते हो बिल्कुल। नेचर की ही क्वांटिटी से मिल करके नई क्वांटिटी बनती है। लेकिन मैंने आपको वेक्टर एडिशन में एक रूल बताया था कि आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड नहीं कर सकते। जैसे किलोग्राम में मीटर को आप ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही अब करना क्या है, हाँ, हम दो डिफरेंट क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन से हम उनसे नई क्वांटिटी बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि नई क्वांटिटी कौन सी बनेगी, स्केलर बनेगी कि वेक्टर, ठीक है। अब हमने देखा मल्टीप्लिकेशन करने के भी दो तरीके होते हैं। एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमें मिलती है स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। अब ज़रा मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं फटाफट। देखो हमें करना क्या है, सीधी सीधी बात, हमें दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई करनी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और उससे हमें स्केलर पे निकालना है उन्हें, और दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर भी बनाना है। ध्यान सुनो, दो वेक्टर्स की आपस में हम प्रोडक्ट करके हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी। हम देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट करने से हमें स्केलर मिलता है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने से हमें वेक्टर भी मिलता है। देखो कहाँ से कैसे मिलता है, जैसे मैंने बोला फोर्स, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया और इस ब्लॉक ने कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इस ब्लॉक का हुआ डिस्प्लेसमेंट, सबको समझ में आ गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द वर्क डन, इसका नाम हमने दिया वर्क डन। जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं वी गॉट वर्क डन, क्लियर। लेकिन वर्क ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबको समझ में आया। दूसरी बात, अब हमने देखा, चलो कोई बात नहीं, हमने देखा फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, डायरेक्शन सेम। एक बात हमने इसमें नोट करा
कि सेम डायरेक्शन पर हमें क्या मिला, सेम डायरेक्शन पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली। फिर से हमने क्या करा, ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है हम बात करेंगे आगे। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपको मैं बताऊंगा। ये एरिया है, मान लो ये एरिया ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये एरिया है, और जो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, सब जानते हैं बात, ओके। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, इससे लिंक होकर के बाहर निकल गई, इससे क्रॉस हो गई। जैसे लाइट रेज आती है, लाइट विंडो में से बाहर निकलती है ना, अंदर या अंदर आती है, वैसा ही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, E × A, तो हमें मिलता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, वी गॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पे भी देखा हमने, दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन पर। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन पे होते हैं, तो आज से हमने नोट कर लिया, हमें मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, देयर प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव क्लियर्ड, पहली पॉइंट आपको, पहली चीज आपको क्लियर हो गई, ध्यान रखना। तो स्केलर क्वांटिटी की पहली कंडीशन, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होने चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट करोगे। अगर फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होने चाहिए, पक्का, पहली बात क्लियर हो गई। अब फिर से देखो, ये एक रॉड है, मैंने इसके इस एंड को कील लगा करके फिक्स कर दिया, और इसकी ये लेंथ है L, या इसकी लेंथ है D, क्लियर। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट पर, D डिस्प्लेसमेंट पर, जहां से ये पॉइंट मैंने यहाँ हिंज लगाया, मैंने यहाँ इसको फिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगाया, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर। यहाँ पे फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो क्या किया, इसने रोटेशनल मोशन किया। और मैंने आपको पहले बता रखा है, वेक्टर्स दो तरीके होते हैं, एक्सियल और एक होते हैं पोलर। ये कौन सा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, सब जानते हो ये बात, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है कि यहाँ पर फोर्स की मल्टीप्लाई, मैं अगर फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एक नई क्वांटिटी मिलती है, उसका नाम हमने दिया टॉर्क। टॉर्क मतलब रोटेट होना। मैंने इस एंड को फिक्स कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ, ये टॉर्क, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने देखा नेचर की ही दो क्वांटिटी हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई करने से मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और नेचर की ही दो क्वांटिटी हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं दो क्वांटिटी की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लेकिन मुझे यहाँ मिला स्केलर, यहाँ मिला मुझे वेक्टर, यहाँ मिला मुझे स्केलर। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है एंगल का। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं तो हमें मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन पे होते हैं तो उनके मल्टीप्लाई करने से हमें मिलती है एक स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलती है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, आज से बात याद रखना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे वेक्टर क्वांटिटी निकाल के दो अलग अलग दो वेक्टर क्वांटिटी से मुझे एक नई वेक्टर क्वांटिटी बना के दो, तो आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनकी मल्टीप्लाई करोगे। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन से आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन से आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। बात याद हो गया, चलो ठीक है। अब ज़रा आगे बात करते हैं इसी को लेकर के हम, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, इस चीज़ को देखो सब लोग। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, क्लियर, बोथ हैव एंगल थीटा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ हैव एंगल थीटा। द बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द एंगल थीटा, क्लियर। नाउ बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपसे बोला कि मुझे
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करके कौन सी क्वांटिटी लानी है मुझे लानी है स्केलर क्वांटिटी। मुझे लानी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो कह रहे हैं प्रोडक्ट करके मुझे स्केलर क्वांटिटी लानी है। तो एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम भी रख देते हैं ऐसा प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उस प्रोडक्ट को या उस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मतलब आपको अगर स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कैसा प्रोडक्ट करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। इससे आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर। मान लो सी इज़ द स्केलर क्वांटिटी, देखो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या पड़ेगा? लेकिन ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन पे ये है ही नहीं। हमने बात की थी कि दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन पे, तभी तो हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बी ना तो बी ए की डायरेक्शन पे ना ए बी की डायरेक्शन पे है। अब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम बी का एक कंपोनेंट लेंगे ए की डायरेक्शन पर। वो कंपोनेंट कितना होगा? कंपोनेंट सब जानते हो ना, ठीक है। अब बी का कितना कंपोनेंट आएगा ए की तरफ, मतलब कितना हिस्सा आएगा, क्योंकि बी ए की तरफ झुका हुआ है। देखो ऐसा कर लिया करो कंपोनेंट आप लोग, अगर नहीं मालूम है तो फिर भी देख लो एक बार, लेकिन ये बात मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो बहुत शर्म वाली बात है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। ये बी क्या पूरा अलोंग एक्स एक्सिस है? क्या पूरा अलोंग वाई एक्सिस है? नो, इन दोनों का शेयर किया हुआ इसने। तो बी के एक्स के शेयर में एक्स का शेयर कितना है? एक्स के अलोंग कितना पार्ट है, या एक्स के अलोंग बी का कितना कंपोनेंट है? दोनों तीनों एक ही बात है। तो एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है बी का? तो उसके लिए क्या करोगे आप? बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो अलोंग द एक्स एक्सिस या ऑन द वेक्टर ए। अब कितना कंपोनेंट आएगा? तो ये वाली लेंथ वेक्टर की, ये वाली लेंथ, देखो ये वाली लेंथ किसकी होगी? ये बी का कंपोनेंट होगा। बी का इतना कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और बी का इतना कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। बी का इतना कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और बी का इतना कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर। अच्छा, कितना कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसकी लेंथ निकाल लो। कितने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर की लेंथ निकालते हैं। तो क्या करते हैं, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइन थीटा से या कॉस थीटा से। भाई बेस है तो कॉस थीटा यूज़ कर लो आप। बेस और हाइपोटेनस, आपको बेस निकालना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब तो ये हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनस कितना दे रखा है हम लोगों को? बी। तो बेस बराबर बी इंटू कॉस थीटा, बेस बराबर बी इंटू कॉस थीटा। तो कितना बेस आया? बी कॉस थीटा। अब बताओ बी कॉस थीटा किस तरफ है? वेक्टर ए की डायरेक्शन पे है। बी कॉस थीटा वेक्टर ए की डायरेक्शन पे है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे सी बराबर क्या आएगा? सी क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से होगा। तो वेक्टर ए तो है ही, अब ए की मल्टीप्लाई आप बी से करोगे, लेकिन बी से तो कर नहीं सकते, क्या है? बी के कंपोनेंट से करोगे। क्यों भाई बी के कंपोनेंट से करोगे? क्योंकि बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन पे है। कितना कंपोनेंट है? बी कॉस थीटा, ठीक है। तो सी कितना आया? ए बी कॉस थीटा। अब वेक्टर नहीं लगाओगे आप, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब ये क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी। जब भी आप कंपोनेंट निकाल दोगे तो अब वो बन गया स्केलर, ठीक है। जब भी आप कंपोनेंट निकालोगे अलोंग द डायरेक्शन तो दैट विल बिकम ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे मिली? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हो। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे नहीं है तो एक का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन पे ले आओ, उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। अब ए और बी का हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला? ए बी कॉस थीटा। ए और बी का हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें मिला ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी सी बराबर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, जो कि बराबर क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान रखना, ए और बी का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए।
और ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट जब कर सकते हैं जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हों। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पे नहीं है तो कंपोनेंट ला दो उसका, बी का कुछ हिस्सा जो है ए के डायरेक्शन पे वो ला दो आप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक, अब तो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या देगा आपको, स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब मैं बोलता हूं मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऐसा प्रोडक्ट करना है कि मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, मतलब सी जो मिलेगा मुझे वेक्टर मिलेगा, तो ए और बी के बीच में कौन सा प्रोडक्ट करूं, मैं करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए ए और बी कैसे होने चाहिए आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं। क्या बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो बी का कितना कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर है, आंसर है बी साइन थीटा। देखो ये वाला बी कॉस थीटा होगा तो ये वाला हाइट क्या होगी, बी साइन थीटा। निकाल सकते हो आप लोग, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है बी, तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आई, बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये बी साइन थीटा हो, ये बी साइन थीटा, तो ये भी बी साइन थीटा। अच्छा, तो अब ए और बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है और वो मल्टीप्लाई ऐसी करनी है जिससे वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो ए और बी, ए की मल्टीप्लाई मुझे बी से करनी है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन मेन बात ये आ रही है कि बी वो वाला लेना है जो ए के परपेंडिकुलर है, तो बी कौन सा ए के परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा। क्लियर, तो यहां बी साइन थीटा आएगा। ओके, तो ये तो मैग्नीट्यूड है। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया ए और बी आपको जब वेक्टर देंगे जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो हमें देखा वेक्टर बी तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर में है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें कंपोनेंट लेना पड़ा परपेंडिकुलर वाला जो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ अगली बात, हमें मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, अब डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी। अब ये हो गया ए, भाई चलो हम ये एक तरीका होता है हम लोगों का दिखाने का, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है। अब मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ए बी साइन थीटा। ओके, लेकिन सी की डायरेक्शन क्या होगी, तो सी की डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना हमेशा, सी की डायरेक्शन होगी ए और बी के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान सब लोग, जो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी हम उसे निकालेंगे राइट हैंड कर्ल रूल से। डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट राइट हैंड कर्ल रूल। ओके, क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये एक रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, समझो 11th क्लास का रिवीजन है। ठीक है, अभी आगे मैं कल आपको कुछ और चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक, अब कल तो जो पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन पहले इसको देखो आप लोग। अब वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर सी की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हमें वेक्टर ए देखना पड़ेगा। राइट हैंड कर्ल रूल कैसे लगाना है हम लोगों को, पहले वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए किस तरफ है, वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी किस तरफ है, वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, तो वेक्टर सी किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना वेक्टर सी जो होगा ए और बी के नॉर्मल होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, तो ए और बी के हमेशा नॉर्मल ही होगा। देखो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, टॉर्क वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर लिखना जरूरी है जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये लगाया हमने फोर्स। ठीक, बताओ टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, तो फोर्स डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, उस तरफ, तो टॉर्क किस तरफ हुआ, बाहर की तरफ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, टॉर्क बाहर की तरफ। या ऐसे देख लो ना, ये घूमे कैसे, ऐसे घूमेगा ना, टॉर्क बाहर की तरफ। अब अगर फोर्स नीचे लगाओगे तो टॉर्क अंदर की तरफ। क्लियर हो सब बच्चों को? सबको क्लियर हुई बात? ये इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आपको अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो ध्यान रखना उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी। नॉर्मल कैसे निकालोगे? राइट हैंड कर्ल रूल से निकालोगे। ये सबसे आसान है, निकालने का तरीका तो इससे भी है, लेकिन छोड़ो फालतू चक्कर मत लगाओ, इससे निकालो बस। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट्स के प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक, और कुछ बताना हो जिसमें? अच्छा, एक बात और है, मुझे एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता लगा हमें? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एरिया और वॉल्यूम बताओ दोनों कैसी क्वांटिटी है? एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर के स्केलर? तो आंसर है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता लगा भाई? कंडीशन हमें पता है, एरिया हम, चलो ठीक है, वेक्टर कब हो सकता है? दो क्वांटिटी के कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? दो कंडीशन मैं आपको बता दिया कि हमें वेक्टर क्वांटिटी जब मिलेगी जब दोनों वेक्टर दो क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ सपोज, अच्छा एक बात और है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ध्यान रखना, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। क्लियर? और वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो वेक्टर सी मिला, कोई नई क्वांटिटी मिलेगी ना, वो हमेशा ए और बी के नॉर्मल होगा। चलो डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से क्या मिलेगा मुझे? ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का कोसाइन एंगल। ओके, इससे हमें मिलेगी एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, सब जानते हैं ये बात। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। क्लियर? इनके बीच का ये एंगल है थीटा। चलो एक काम करते हैं, इसके पैरेलल हम ये एक लाइन खींच लेते हैं और इसके पैरेलल हम ये लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब मैंने बोला कि मुझे बताओ पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया निकाल के बताओ। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया इज अ मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या करोगे आप? बी की यानी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट लोगे, परपेंडिकुलर हाइट लोगे। अब परपेंडिकुलर हाइट लेने के लिए क्या करोगे? ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, है ना, सब जानते हो ये हाइट परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी? तो इसकी जो लेंथ होगी आप कैसे निकाल सकते हो? एंगल दे रखा है, साइन, एंगल के सामने साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P बराबर B साइन थीटा। मतलब B का, वेक्टर B का ये जो लंबाई है, ये कितनी लंबाई है? B साइन थीटा। वेक्टर B का B साइन थीटा लंबाई है ये, ठीक है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर L क्या है? अच्छा, इसको हम A नहीं लेते इसको, क्योंकि हम लोग इसको हम, चलो ठीक है, इसको तो B ले सकते हैं, इसको हम लेते हैं L। चलो ठीक है, वेक्टर L, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, इसको हम स्मॉल b से दिखाते हैं। जब लेंथ स्मॉल l से दिखाया तो हमने इसको स्मॉल b से दिखा देते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ गया b साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है? b साइन थीटा। ओके, चलो अब L इंटू बी साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है, A इंटू बी साइन थीटा। A इंटू बी साइन थीटा क्या देता है आपको? एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो L इंटू बी साइन थीटा क्या देगा आपको? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अच्छा, तो जो वेक्टर एरिया वेक्टर होगा, यहाँ C, A और B के नॉर्मल था, तो यहाँ वेक्टर A, L और B के क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल किस तरफ? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? क्योंकि L इधर है और B ऊपर है, तो
तो L इधर है, B ऊपर है, तो एरिया किधर होगा, बाहर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ होगा। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आज प्रूफ हो गया, आज आप लोगों को पता लग गया कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैं स्पीड में चलता हूँ, थोड़ा स्पीड में तो चलना ही पड़ेगा, मैं कोई छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 11th वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 9th 10th को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं BSc को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं MSc वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इनसे ऊपर की क्या, आप लोग पहले से ही मास्टर डिग्री हो, मास्टर हो आप लोग, ठीक है। पढ़ाना क्या, हम लोग सीख ही रहे हैं, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको सिर्फ, हम लोग आपस से बैठ के एक रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूँ, मैं सिर्फ क्या हूँ, आपके बहाने हम भी सीख रहे हैं, बस आप ये समझिए, आपके बहाने हम भी सीख रहे हैं, बस इतना है। मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है और फालतू, ठीक है, बस सीखने का लालच है, मुझे सीखना है और फिजिक्स के बारे में और जानना है। वो जानने का तरीका ये है कि जब आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जब आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे कुछ करेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, एक बात पता लग गई। अब आपसे पूछा वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू, अब हाइट हो गई, विड्थ मान लो, विड्थ, अब विड्थ किधर लेंगे हम, लेंथ तो इधर गिर गया, ब्रेथ तो इधर गया, वॉल्यूम तो बाहर निकलेगा, फिर तो विड्थ बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। और एरिया किस तरफ है, एरिया भी तो बाहर की तरफ है, विड्थ भी किधर है, बाहर की तरफ। अरे यार दोनों सेम डायरेक्शन पे हो गए, तो दोनों का क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो इससे दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन पे होते हैं तो उनसे कैसी क्वांटिटी मिलती है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सबको समझ में आ गया। तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब जो यूनिट वेक्टर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं, है ना। हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और आप जानते हो कौन सा करना है, स्केलर और वेक्टर दोनों करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। ध्यान देखो, अब बताओ वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्या देगा आपको। भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, क्लियर। तो वेक्टर आई डॉट आई क्या देगा आपको, तो ये आई का मैग्नीट्यूड है ना, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, ए बी कॉस थीटा। तो छोटा तो नहीं लग रहा है, चलो बड़ा कर देता हूँ, आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का कोसाइन एंगल। अब बताओ आई और आई क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन पे, तो सेम डायरेक्शन पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्या होगा, अच्छा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 आया। तो आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से जे डॉट जे भी क्या होगा, 1 होगा। के डॉट के क्या होगा, 1 होगा। सबको समझ में आया। लेकिन मैं अगर आई डॉट जे करूं तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इस बार क्या करूँगा 90, क्योंकि आई इस तरफ होता है, जे परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आई डॉट जे आपको क्या देगा, 0। वही जे डॉट के क्या होगा, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी 0 देगा। और के डॉट आई क्या देगा आपको, ये भी 0 देगा। ओके, तो ये आप लोग याद रखना। ओके, आप लोग इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट करो, जैसे भी करो, ये सब याद होनी चाहिए। ये नोट करने की चीज़ें नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, अब बात करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर प्रोडक्ट की। किसका, यूनिट वेक्टर का। मैंने बोला आई क्रॉस आई। अब जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का साइन एंगल, ठीक है। ओके, अब बाकी नॉर्मल वेक्टर सबको पता है, ठीक है। तो आई का मैग्नीट्यूड
इनके बीच का साइन एंगल कितना होगा, साइन 0, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं और नॉर्मल वेक्टर, लेकिन यही 0 हो गया सारा, तो आई क्रॉस आई क्या मिलता है आपको, 0। उसी तरीके से जे क्रॉस जे भी क्या होगा, यू विल गेट 0, के डॉट के इट विल बी 0, पक्का, ठीक। बट आई क्रॉस जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का साइन 90, भाई आई और जे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, एन कैप, ठीक है, एन कैप, ओके। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 1, भाई इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और साइन 90 की वैल्यू 1। अच्छा, एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आई उस तरफ, जे ऊपर की तरफ, तो के बाहर की तरफ, तो एन क्या होगा, एन कैप के कैप, भाई नॉर्मल वेक्टर होगा ना यहाँ पे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, भाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर कौन है, के ही तो है, नॉर्मल वेक्टर कौन होगा, अब सब तो 1 हो गए, कौन बचा, एन कैप, एन कैप है कौन, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या दिखाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो आई और जे का नॉर्मल यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या देगा आपको, के कैप, सबको समझ में आ गया। उसी तरीके से जे क्रॉस के क्या देगा आपको, सॉरी है ना, सही बोला मैंने, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे, सही लिखा नहीं सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप आई कर दो, यहाँ पे आप जे कर दो और यहाँ पे आप के कर दो, ठीक है, क्लॉकवाइज चलोगे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, जे क्रॉस के आई तीसरा वाला मिलेगा ना, और के क्रॉस आई, इन दोनों क्रॉस किया तो क्या मिलेगा, नॉर्मल वाला, भाई के और आई के नॉर्मल कौन होता है, जे। देखो आप फिर देखो ध्यान से, ऐसा समझ लो, आई जे और के, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के क्रॉस आई क्या मिलेगा, इन दोनों को नॉर्मल ना, के इधर है आई इधर है, अब इनके प्लेन के नॉर्मल कौन होगा, इनके प्लेन के नॉर्मल कौन होगा, जे, सबको समझ में आ गया। तो इन दोनों के नॉर्मल, इन दोनों के प्लेन के नॉर्मल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम जानते हैं, हम एक कंडीशन जानते हैं वेक्टर्स की, कि वेक्टर एसोसिएटिव नहीं होता, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं होता बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं कर सकते, हाँ जब कर सकते, अब अगर बराबर हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, सबको समझ में आया। अब यानी अगर आप जे क्रॉस आई करते हो, जे क्रॉस आई करोगे आप, तो व्हाट यू विल गेट, माइनस के, और के क्रॉस जे करोगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस आई, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, देखना आप लोग, है ना, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी बातें, ये बातें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूले तो हमें याद हो गए सबके, ठीक, तो अब मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ, फिर कल आपको मैं डिटर्मिनेशन कराऊंगा, ठीक, वेक्टर्स का, स्केलर का, ठीक है, वेक्टर आइडेंटिटीज बताऊंगा, कर्ल बताऊंगा, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देखो वेक्टर्स को। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, सब जानते हो ये बात। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है मुझे, क्लियर। तो ध्यान रखना, आई की मल्टीप्लाई सिर्फ आई से, आई का डॉट प्रोडक्ट आई से करोगे तो 1 आएगा, बाकी आई का सबसे करोगे तो 0 हो जाएगा, जे का जे से करोगे तो सिर्फ 1 मिलेगा, बाकी जे का दूसरे से करोगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से के का भी
तो अगर इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। यूनिट वेक्टर खत्म हो गए, यूनिट वेक्टर खत्म हो गए यानी इसके बाद डायरेक्शन नहीं है, मतलब आपको कैसी में क्वांटिटी मिली, एक स्केलर क्वांटिटी मिली। अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का करके दिखाओ, तो इसका एक मेथड है, वो मेथड आपको सीखना है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ फटाफट। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको जानते हो सब लोग, कैसे करना है हम लोग को। तो देखो ध्यान से, पहले आप ऐसे मैट्रिसेस बना लो एक तरीके से। यहाँ पे लिख लो आई, यहाँ पे लिख लो जे और यहाँ पे लिख लो के। ठीक है, आई वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स बी एक्स। जे वाली कौन सी है, ए वाई बी वाई। के वाली क्वांटिटी कौन सी है, ए जेड बी जेड। क्लियर। अब आप यहाँ कर लो, यहाँ पे मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी को मल्टीप्लाई करने से, क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेक्टर सी मिलता है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो किस तरीके से लिखोगे, सिंपल तरीका। यहाँ पे आप आई लिख दो, माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ, जे फिर प्लस के। ठीक है, इतना काम कर दोगे, आई वाला प्लस और के वाला प्लस, बाकी दोनों जे वाला माइनस में। बाकी लंबा प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन करने का आपको। ठीक है, आप जानते हो आई क्रॉस आई 0 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखोगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप। देखो कैसे लिखोगे आप, जहाँ आई वाला है तरीका देखो, आई वाले के इसमें लिखना ना मैं ब्रैकेट में, तो क्या करो आप आई वाले के जो नीचे कॉलम है इसके नीचे हाथ रख लो ऐसे। ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, ऐसे फिर ऐसे। क्लियर, ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले ए वाई इंटू बी जेड, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं मैं, इसको रफ करता हूं मैं, ए वाई बी जेड माइनस, माइनस लगाओ, ए जेड बी वाई। ठीक है, आई कैप माइनस लगाओ फिर यहां पे। अब जे कैप वाले के लिए, अब जे कैप वाले के लिए क्या करोगे, जे वाले पे हाथ रख लो ऐसे। ठीक है, अब किस किस के बीच मल्टीप्लाई होगी, आई और के वाले के बीच में। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 1 फिर ये 2। ठीक, तो ए एक्स इंटू बी जेड, इससे इससे इसकी इससे माइनस लगाओ, ए जेड इंटू बी एक्स। क्लियर, अब आएगा प्लस, देखो यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस, अब ब्रैकेट लगाओ, अब के वाले पे हाथ रख लो, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, दिस विल बी द वेक्टर सी। ये आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नंबर होंगे अंदर, ये 1 2 3 के फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई करके आप एक वेक्टर क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। तो क्या आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आ गया? बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा एकदम से, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, है ना, वरना एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वेक्टर ए लिखना पड़ेगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये लिखना पड़ेगा, फिर क्रॉस, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, इसकी उससे उसकी उससे उसके करते करते बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, नहीं कर सकते वो, है ना। शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा। ठीक, अब कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं, पहले आप इतना याद कर लो, रिविज़न कर लो, दिमाग में रहना चाहिए आपके। ठीक है, इसको नहीं भूलना है आप लोगों को। ओके ओके, ठीक।